तेरी ये बकवास है, बहुत देर से सुन तो आ रहा हूँ मैं। जेल भी मुँह बहुत उल्टा सीधा बोल रहा तो, और यहाँ पे भी मुँह उल्टा सीधा बोल रहा। सारे फाड़ दूंगा बीच में, तब के मुँह उल्टा सीधा बोला था तू। मैं वहाँ पे भी चुप लगाएगा कि चल कोई बात ना कोई बात ना, अब यहाँ पे भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मुझे। अरे तेने उल्टे सीधे बोलने के काम ना करे। अगर तू कुछ सच्चाई बतानी तो वहीं पे बता देता, पुलिस ने हम पकड़े खाए। सब कुछ वहीं बता दे तो काय को मैं पुलिस जेल में लाके गिरती। ओए तुम लोग को एक बात बताइए, मैंने तो मना ना करी कि पुलिस वाले ने कुछ मत बताइए कि कातिल कौन है कौन ना है। फिर भी तेने मुंह खोल दिया अपना। इतने दिन से हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे। कौन के लिए? वह कातिल पकड़ने के लिए, और वह कातिल जड़ से खत्म करने के लिए। और हमने वो कातिल पकड़ो भी। वो कालिया हमने कालिया पकड़ा क्योंकि हम वाको पब्लिक के सामने ले जा सके और उनको बता सके कि यहाँ ने 15-16 लोगों की जान ली है, और वह कालिया को उनके सामने ही डी एंड कर सके। और तेने इतने दिन की प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था कालिया को मारने का, पर अब क्रेडिट कौन लेंगे? पुलिस वाले लेंगे। पुलिस वाले कौन की वजह से? तेरी वजह से। तू यह बात बता मुझको, जब मैंने तोते मने करी कि पुलिस वाले ने कुछ ना बताना तो तेने काय को बताया उन्हें सब कुछ? अरे यहाँ ने पुलिस वाले को या लिए बताया क्योंकि ये लोड हुए मादर चौदह, यहाँ दिमाग है ही ना बिल्कुल भी। जी यह बात है तो तू भी जानता होगा कि पुलिस वाले हमसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धनुआ के सामने उन्हें जाल फेंको और युवा जाल में फंस गया। वो पुलिस वाले ने यहाँ तक कही कि तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है, कि तेरा नाम धनुआ है, तेरे नाम में तो धन पहले से ही छुपा हुआ है, फिर तेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है। तेरे पास पैसा आने की तो कोशिश कर रहा है पर तू पैसे को अपने पास आने नहीं दे रहा है। तेरे तो नाम में ही धन है, तू तो धनवान होना चाहिए, धनवान। पर तू धनवान किस लिए नहीं है? क्योंकि तू झूठ बोलता है। और ये मादर चौथ फंसवा की बात में इतना कुछ कह के वाला सब कुछ करवा लियो जाते, और ये पानी की तरह वाको सब कुछ बताता गया कि यू हुआ वहाँ पे वाने चाकी चकन में डंडा मारो कि वो कातिल है, वाने 15-16 लोगों की जान ली है, हम कैसे टांगे कैसे न टांगे। क्या तो फिर सब कुछ सच बता दिया एक देर में। और मैंने यहाँ को बीच में शांत करने की कोशिश भी करी, फिर भी न मानो। यू कहा ना रहो मेरी तरफ, ऐसी ना हुआ वहाँ पे। सास के नेगत बुद्धि भी लगा लेकर गू खा रहे तू, जो वाको सब कुछ बता दियो तो को पता ना चले कि ये तेरे संग चालाकी खेल रहा है। मैं बहक गवा की बात में आके मुझको लगन लगी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे देखें, यही मार मेरा पैसा रोक रहा हो क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने बता दिया सच। अरे कालिया हमको मारना था, हमको। हाँ वो तो पता ही है हमको ही मारना हो कालिया, पर मैं पता ना कैसा बागी बातन में आ गया। मैं पता नहीं कैसे बागी बातन में आ गए। तू तो ज्यादा बुद्धि तो मुंह में है, बाकी चाला गया तो मैं पहले समझ गया कि तू तो उगलवाना चाह रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि धनुआ कुछ बताएगा ही ना याकू। आजा छपरी बस चल रहा है यहाँ पे, खाना खा कर दिन बिगड़वा दिया जेल के अंदर। अब भाई भूल जा भज्जी, अब तू नहीं मार सकता उसको। अब तो पुलिस ही उसको सजा देगी, कानून ही उसको सजा देगा। अरे कानून सजा ना देगा, भज्जी सजा देगा उसको। भज्जी जब भज्जी एक बार कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। चाहे मुझको जेल के अंदर जाकर दोबारा वो काले बाहर लाना पड़े, निकाल के मैं लाऊंगा और मैं मारूंगा बापू, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। चल भाई ठीक है, हम तो कुछ कर ना सके अब। यार धनुआ तोते मुझको यूं उम्मीद नहीं बिल्कुल भी। सॉरी भज्जी। अब सॉरी तो काम चल रहा है, दोबारा प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमको कि कालिया बाहर कैसे निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है। यार भज्जी मैं मानू मैंने गलती करी है, मुझको वह पुलिस वाले के बहकाए में ना आना चाहिए, पर पता ना वह पुलिस वाले ने मुझ पर कैसा जादू सा कर दिया। मैं झड़ी झड़ बताने लगा बाकू का यू हुआ मुझे पता ही ना चली मैंने क्या कर दिया एक संग। तोते वो छपरी को गंजा भी कह रहा कहिया पुलिस वाले को सच्चाई काई को बता रहा तेरे, फिर भी ना सुनी बाकी बात। हमारी वो मेहनत को तो ख्याल कर ले, तो कितनी मुश्किल से हमने पता लगाया कि 15-16 लोगों की मौत के पीछे कालिया का हाथ है, और हमको ही कालिया को सजा देनी थी क्योंकि वो हमारे माता पिता को मारने की बात कर रहा था। और फिर भी तेने इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया बाबू के यू है कातिल के वादा वाली चकन में डंडा मारा है। लेकिन सोची तेने मेरे बारे में, मेरे अंदर कितना खून उबल रहा वहां मारने के लिए। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ। लंड समझ रहा तू मेरी बात है, अगर तू मेरी बात समझता तो पुलिस वाले को सगली सच्चाई ना बताता तू। समझ रहा हूँ तेरी बात है ना, समझ रहा हूँ तेरी बात है। सगली करी कराई प्लानिंग पर पानी फेर दियो। अब भूल भी जाए इन बातन ने, मानू मैंने गलती करी है, पर यार तू तो भज्जी है, अगर कुछ गलती है जाए मेरे हाथ में तू वह सुधार भी देवे। अब कुछ सोच आइडिया लगा क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। क्या करेगा तो है वही पुरानी वाली तकनीक अपनाएंगे, अपना भेष बदल के चलने वा थाने में, फिर ऐसे ही कुछ बहाना मार देंगे वहाँ पे, फिर कालिया भगा लाएंगे वहाँ से, वो भी हमारे संग झड़ी भागी आएगा। हमें तो बस जेल खोलनी है, वो तो हमारे पीछे वैसे ही भागी आएगा।
पुलिस वाले ने बाहर मैं बुला लूंगा और तू जेल खोल कर कालिया लेकर भाग जाइयो। फिर लाके वाकु लोगन के सामने सारे की गर्दन धड़ते अलग कर दियो। फिर होएगा इंसाफ। फिर लोगन की नजर में हीरो भी बन जाएंगे हम। वो सोचेंगे कि हाँ इनने बहुत बढ़िया काम करो है। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा अब। अरे भज्जी मेरे सुनने में आ रहा है वो कातिल पकड़ा गया है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है। मेरे कानों में खबर आई है कि पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया है। तूने भी सुनी है ये न्यूज कहीं? क्या न्यूज भी सुन ली तुमने? अरे हाँ हमारे शहर के पुलिस वालों ने वो कातिल पकड़ लिया है। मुझे गर्व है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों ने ना डरे ना झिझके वो कातिल पकड़ लिया। इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हिम्मत दिखाई है उनने। मैं यूं कह रहा हूँ उनने हिम्मत ना दिखाई हो। ऐसा भी तो हो सकता है हिम्मत किसी और ने दिखाई हो और पुलिस वाले खामोखा बीच में आके वहाँ पे टांग अड़ा दी हो और वह कातिल पकड़ के ले गई हो। है नहीं बाबा? खामोखा कुछ भी सोच रहा है। अरे अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर भी डाल लेकर इतनी हिम्मत किसमें हो जाएगी जो उस कातिल को पकड़ने के लिए खामोखा अपनी जान आफत में डालेगा। पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है और पुलिस ने ही ऐसा काम किया है। नहीं तो कौन आम आदमी अपनी जान आफत में डालेगा वो कातिल पकड़ने के लिए? तुम्हें कुछ ना पता है। तो बहुत जानकारी है जो हमको कुछ ना पता। तुमको कुछ ना पता है ना कुछ ना पता है। अब हमारा शहर सही सलामत है। पुलिस वालों ने वो कातिल जो पकड़ लिया है अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। बड़ो नाक में दम कर रखा होगा कातिल ने। पापा वो कातिल आज 4-5 लोगों ने और मार रखा है। पुलिस वाले यूं भी बता रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कातिल 4-5 लोगों को और मार देता आज। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए जो हमने उन सबको बचा लिया और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। और उनने लिखा भी है कि उनमें से कोई नचकैया कहिए और एक नीले से बाल वाला कहिए और एक ऑरेंज से बाल वाला कहिए। मतलब ऐसे बताइए उनने उन सब की जान बचाई गई है पुलिस वाले ने। बहुत अच्छा काम किया है हमारे शहर की पुलिस ने। मेरा नाम अच्छा काम करो या शहर की पुलिस ने। इतनी देर से पुलिस की तारीफ करी जा रही है करे जा रही है और तुमने देखो अपनी आंखों से वहाँ पे क्या हुआ क्या ना हुआ। खामखा की पुलिस की तारीफ करने पे लग रही हो तुम। ऐसा भी तो हो सके वो नीले से बाल वाले ने और वो ऑरेंज से बाल वाले ने वो कातिल ही पकड़ा हो और पुलिस वाले ने खामखा टांग अड़ा दी हो बीच में आके। उस कातिल को पकड़ने में उन दोनों का ही हाथ हो और पुलिस बाद में पहुंची हो। पुलिस कुछ भी लिखे जा रही है और तुम उनकी बात में विश्वास करे जा रहे हो और झूठ भी तो लिख सके वो। ऐसे ही हमें पुलिस वाले काम कोई और करे क्रेडिट पुलिस वाले ले जाए। आया धनुआ चल रहे यहाँ पे। यूं कैसे आज आग बबूला है पुलिस का नाम सुनते ही? बताओ ना क्या गुस्सा है पुलिस पे यूं? क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ पर है तू? साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर। और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है ये नहीं है कि सभी बेच के खा गया। 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। कौन छोड़ गए यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है। पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं। देख नहीं रहा कौन खड़ा है तेरे सामने? अजी मेरा लौड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती। मुझे ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। मुझे लगता है भज्जी और धनुआ मेरे को तुम्हारे हवाले कर गए हैं। उन्होंने ही मेरा नया अड्डा ढूंढा था और वो ही मेरे को पकड़ सकते हैं। तुम्हारी तो उम्र लेकर जाती। मेरे को पकड़ते पकड़ते तब हाथ ना आता तुम्हारे में। पुलिस वालों के मुंह पर उनकी ही बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती का मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और मोको यूं बात समझ में ना आ रही वो दोनों मोको तुम्हारे हवाले काय को करके गए। मोको तो ऐसा लग रहा है मेरी आंख खुलेंगी ना भज्जी धनुआ मोको जानते मार चुके होंगे। पर अब जब मेरी आंख खुली है मैं जेल में, मुझे यूं समझ में ना आ रही भज्जी और धनुआ मोको जेल में काय को छोड़ के चले गए। मैं उनके मम्मी पापन को मारने की धमकी दे रहा था। मैं उनके मम्मी पापन को मारना चाह रहा था। फिर भी वो मेरे को तुम्हारे हवाले करके चले गए। ऐसा तो नहीं कर सकता भज्जी। और वो मादर चौथ न पकड़ा तुमने जो मेरी चांद में डंडा मारा था। छपरी न पकड़ा तुमने। उसने भी तो जन कितने मासूम लोगों को लूटा है वो तुमने छोड़ दिया। और उसने तो मेरी चांद में डंडा मारकर मेरे को बेहोश करा था। फिर भी तुमने उसको छोड़ दिया। चोरों को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे पर मेन काम करना था हमें। कातिल को पकड़ना था, कातिल को। और जैसे ही हमको पता चला कि कातिल तू है हमने सबको छोड़ दिया। तेरा इनकाउंटर करने के बाद पूरे शहर में पुलिस वालों की वाहवाही होगी। पुलिस की इज्जत लोगों की नजरों में और बढ़ जाएगी। कल तेरा इनकाउंटर होगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जेल के अंदर का धक्का मरा रहे हो तुम। जल्दी आओ बाहर निकल के। मर जाएगा वो बेचारा मर जाएगा। जल्दी आओ। कहाँ सर? पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अबे कैसे हल्ला मचा रहा है यहाँ खड़ा होकर? बाहर मर्डर है रहे 2-3 आदमी मार दिए। पेट में चक्कू उड़ रहा है। एक आदमी वो कातिल दोबारा आ गया सड़क पे। 3 आदमी मार दिए माने। अन्य आदमी पे चक्कू बरसा रहा है। वो जल्दी पकड़ लो वहाँ जाके। वो कातिल बाहर ढूंढ लो। खुलेआम अब तो खुलेआम लोगन को मार रहा है। वो जल्दी चले जाओ सर। कहाँ पर? आगे जाके लेफ्ट ले लेना वहीं पर। सर जल्दी आइए। बाहर निकल कर 2-3 लोगों को किसी कातिल ने मार दिया है। जल्दी आइए। कहाँ पर मर्डर हो रहे हैं? सर बकवास बाद में करिए। तुम आगे जाके राइट चले जाओ।
वाह धनुआ। आजा बच्ची जल्दी। तू अब जाए हमसे, मैं ला रहा हूँ कुछ उड़ा कर। बीच शहर के चौराहे पे भीड़ इकट्ठी कर, मैं ला रहा हूँ कालिया पकड़ के, वहीं मारेंगे सास के। बुड्ढे ये पुलिस वाले कहाँ पर भागे भागे गए हैं अभी? बेटा बेटा शायद किसी का मर्डर हो गया है बाहर। क्या मर्डर हो गया है? हाँ बेटे, शायद किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाले सारे भाग भाग रहे हैं उस कातिल को पकड़ने के लिए। और तू क्या कर रहा है जेल के अंदर बुड्ढे? ये बुढ़ापा भी बेटा। वो बेटा, मैं किसी का पर्स चुरा के भाग रहा था।